नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट बग के बारे में। कई कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि ना वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको जनरली किसी वेबसाइट में मिल जाएगा, वो डायनामिक है या नहीं है डजंट मैटर। स्टैटिक डायनामिक हर वेबसाइट के ऊपर आपको इस टाइप के कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है मिल जाएंगे। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि आपसे कोई भी जो इंक्वायरी है वो लेना। ये एक स्टैटिक वेबसाइट पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज होता है वहाँ पे भी एक फॉर्म मिल जाता है आपको, या फिर अगर मैं बात करूँ डायनामिक के बारे में तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ जो है मिल जाती है आराम से, ठीक है। तो अब इशू क्या है कि ना सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि बॉस यहाँ पे इशू कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बग कैसे ढूंढे, ठीक है ना। इन दो चीज को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, चलेगा। तो बग कैसे ढूंढना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जनरली आपने जो बग्स देखे होंगे ना, वो होता है हमारा आपका CSRF अपन ढूंढ सकते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, अगर टोकन पास नहीं कर रहा तो अपन एक सबमिशन रॉन्ग सबमिशन करवा सकते हैं उस फॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। या फिर मान लो अगर वो एडमिन पोर्टल पे व्यू करा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आप है ना एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर का भी एक ऑप्शन लग सकता है, या फिर उसमें रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है अगर मान लो कुछ पैरामीटर उस पर्टिकुलर फॉर्म से रिटर्न बैक होकर आपके ब्राउजर में वापस आ रहे हैं। जैसे आपने demo.testfy.net पे मैंने कई बार करके दिखाया आपको, फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका लिखा था थैंक यू तपन फॉर योर सबमिशन, ऐसे करके तो नाम मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी एक रिफ्लेक्शन आ सकता है। पर बात करें कि भाई ओएस कमांड इंजेक्शन एक इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है जो कि ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है ना हमें विजिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन कहते हैं। क्योंकि ओएस कमांड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप एप्लीकेशन के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू कहीं पे इनपुट करके, URL हो गया आपका सर्च बार हो गया, कहीं पे भी आप इनपुट करके उसके बाद सर्वर से उसके सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सके कमांड्स को एग्जीक्यूट करके, ओएस के कमांड्स, ठीक है ना। ओएस के कमांड क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाएं CMD टाइप करें तो यहाँ पे जैसे मतलब पिंग हो गया, पिंग कमांड दे रखा है, ठीक है ना। उसके अलावा IF कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है ना, सॉरी IP कॉन्फ़िग हो गया विंडोज़ के अंदर, और लिनक्स के अंदर IF कॉन्फ़िग हो गया हमारा, DIR हो गया विंडोज़ के अंदर, अपने लाइनक्स के अंदर LS हो जाता है। तो अलग अलग है ना ओएस के कमांड्स जब आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, और वो जब रन करता है अपने सर्वर के ऊपर और उस सर्वर से आप इंफॉर्मेशन निकाल पाते, तो ये हमारा ओएस कमांड इंजेक्शन मतलब कि ओएस के कमांड आप इंजेक्ट कर पा रहे हैं एक वेबसाइट के थ्रू, ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से ओएस कमांड इंजेक्शन बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें वास्प मतलब सॉरी अपना पोर्टसुगर के अंदर, पोर्टसुगर में लैब्स दे रखी है। पहले अगर आपको समझना है कि ये ओएस कमांड इंजेक्शन वर्क कैसे करता है, तो पहले नंबर की लैब दे रखी है ना ओएस कमांड इंजेक्शन सिंपल लैब, सिंपल केस, ये आप एक बार देख लेना। नहीं अगर आपको नहीं आया समझ में, तो अपन भाई समझ में नहीं आया, एक बार वापस आप इसी चैनल पर डाल दो ये वाली वीडियो, तो मैं आप बोलोगे तो मैं क्रिएट कर दूंगा वीडियो इसके ऊपर भी, वो डाल दूंगा। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा हमारा इससे अपर वाले लेवल का है कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद टाइम डिले। अब आपका क्वेश्चन ये तपन भाई कि क्या ये पॉसिबल है कि अपन फॉर्म के अंदर, मतलब फॉर्म जो है डायरेक्टली सबमिट हो रहा है, कोई पैरामीटर रिफ्लेक्ट बैक हो गया मेरे ब्राउजर में नहीं आ रहा, तो क्या उस कंडीशन के अंदर भी हम किसी फॉर्म के अंदर बग्स निकाल सकते हैं? तो बादू में बिल्कुल हाँ आप निकाल सकते हैं। एक कंपनी की कोई बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनकी कुछ स्टैटिक वेबसाइट होती है जहाँ पे वो अपने कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म तो होता है। तो ऐसे ही एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको ढूंढना है। जब मैं इस लैब पे जाता हूं क्लिक करके एक्सेस द लैब करने के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। मतलब इस लैब के अंदर क्या है, बेसिकली एक ओएस, ब्लाइंड ओएस। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंड और है ना नॉर्मल ओएस कमांड इंजेक्शन में दोनों में अंतर ये होता है कि भाई ब्लाइंड मतलब कि जहाँ पे रिस्पॉन्स आपको विजिबल नहीं है, जो रिस्पॉन्स आने वाला है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो विजिबल नहीं है, और बिल्कुल एक बार डाल दिया अपन ने और चला गया बस। और कमांड इंजेक्शन में जहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट करा उसका आउटपुट नजर आएगा इन द फीडबैक फंक्शन। तो किसने बोल रखा है भाई फीडबैक फंक्शन के अंदर अपन को ये वल्नरेबिलिटी मिलनी है। द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट शेल कमांड्स, तो भाई ये एप्लीकेशन क्या एग्जीक्यूट कर रही है, शेल कमांड कंटेनिंग द यूजर सप्लाइड डेटा, मतलब जो भी डिटेल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू वो क्या करने वाला है, शेल कमांड एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम द कमांड इज नॉट रिटर्न इन द रिस्पॉन्स, जो आउटपुट होने वाला है कमांड का वो रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि जो आउटपुट है, जो भी आप कमांड डालोगे उसका रिस्पॉन्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस टाइप के पेलोड्स ट्राई करने पड़ेंगे, जहाँ पे ऐसे फीचर्स है जहाँ पे आप डेटा सबमिट कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको
उसका आउटपुट जो है रिस्पॉन्स में अगर नहीं विजिबल हो रहा तो इस कंडीशन में आप ब्लाइंड टाइप की एक्टिविटीज जो है ज़्यादा ट्राई करें, जैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन हो गया, ठीक है ना। इन सब के अंदर आपको आउटपुट जो है ना वो रिटर्न में नहीं नजर आता, ठीक है ना। यहाँ पे आप टाइम डिले का फंक्शन का कर सकते हैं यूज, अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं यूज करने के लिए। आज हम क्या करने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट द ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। आपको अगर आपको इस लैब को एक्सप्लॉइट करना है तो उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा ओएस ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का, जो टू कॉज अ 10 सेकेंड्स डिले, मतलब कि डिले जो होना चाहिए वो 10 सेकंड का डिले होगा जब आप कोई पर्टिकुलर ये वाला अटैक करने वाले। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर आप जाएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में एक बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन दे रखा है। ये आप, अब जरूरी नहीं कि मैं यही सॉल्यूशन ट्राई करूं, हो सकता है कि आपको इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं पता हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे यही पेलोड यूज करना है। बहुत सारे लोग जब पोर्टस्क्वेयर की लैब सॉल्व करते हैं उनको लगता है कि जो पेलोड डालना है यही का ये डाल देंगे और लैब सॉल्व हो जाएगा, मुझे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप समझे बग कहाँ है, बग समझ में आ गया कि भाई हाँ ये वेबसाइट में इस पर्टिकुलर फीचर पे, इस फंक्शनलिटी पे ये बग होने वाला है। उसके लिए इसने एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे पेलोड दे रखा है। तो मतलब यही नहीं कि ये लिमिटेड हो गया इसी एक पेलोड से, आप ऐसे 50 पेलोड और इंटरनेट से खुद ही निकाल के खुद ही ढूंढ के और फिर ट्राई कर सकते हैं इस लैब में। ये एक बेस्ट बात है। तो आपको पता चल जाए कि जो लिस्ट आप यूज कर रहे हैं क्या उसके पेलोड्स जो है ना प्रॉपर्ली वर्क कर रहे भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये ना वर्केबल लिस्ट ऑफ पेलोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि भाई जो पेलोड, कई बार हम क्या करते हैं कि ना जो पेलोड काम नहीं कर रहे वो लगा रहे हैं और अपन लगता है कि लगता है साइट में बग नहीं, पर एक्चुअल में वो पेलोड ही काम नहीं कर रहा आपका। तो उस चीज को आप यहाँ पे लाके वेरीफाई कर सकते हैं। जो क्या बोला हुआ है, यूज द वर्ब सूट टू इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई द सर्वर रिक्वेस्ट दैट सबमिट्स फीडबैक। तो अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, आपको वर्ब सूट का यूज करना है और इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई करना है जहां पे फॉर्म अपन भर रहे हैं, ठीक है। पहली बात देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि ना आपको क्या यूज करना है, वर्ब सूट का यूज करना है और टेम्पर करना है प्रॉक्सी लेवल पे जाके। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए तमन भाई कि क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रॉक्सी लेवल पे ना जाके डायरेक्टली अगर फील्ड में ये हमारा जो पेलोड है इंजेक्ट करें तो क्या ये वर्क करेगा? इसके ऊपर भी एक क्लैरिटी अभी लेकर आऊंगा मैं आपकी, ठीक है। फिर मॉडिफाई द ईमेल पैरामीटर, आपको ईमेल पैरामीटर को मॉडिफाई करना है और चेंज करना है इसके ऊपर, मतलब आपने जो ईमेल डाला है उसको हटा के आप ये पेलोड डाल दें। ऑब्जर्व दैट द रिस्पॉन्स टेक्स 10 सेकंड टू रिटर्न, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ना जो आपका रिस्पॉन्स है वो 10 सेकंड के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे मैं -c करके टाइम सेकंड डाल रहा हूं, मतलब 10 मिनट डाल दिया तो 10 सेकंड हो गया, 20 करूंगा 20 सेकंड हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आप इसको डिकोड करना चाह रहे हैं कि तो अपन सर जाने क्या लिखा, कौन सा कमांड है, प्लस प्लस हाइफन हाइफन लगा रखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए सिंपल आप क्या करें, कॉपी कर ले पेलोड वाले को, ठीक है ना। एक्स दे रखा है यहाँ पे और दे रखा है ये हमारा यहाँ पे, और ये और है हमारा, ठीक है ना, वर्टिकल लाइंस, और उसके बाद फिर हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा जो मेरा पेलोड है वो डाल दिया मैंने और फिर यहाँ पे और यूज कर लिया। अब अगर मैं जाऊँ इसको डिकोड करने के लिए तो यहाँ पे डिकोडर दे रखा है मेरे, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और ये स्मार्ट डिकोड करूंगा तो नहीं दे रहा, डिकोड एज URL, तो दिख रहा होगा मेरा कमांड जो है ना वो है पिंग स्पेस -c स्पेस 10 और 127.0.0.1, मतलब कि ये अपने लोकल होस्ट को ही पिंग करने की कोशिश कर रहा है। पर बता दूं मैं आपको कि -c आपको नहीं मिलने वाला कमांड में जब एग्जीक्यूट करने जाओगे आप विंडोज के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो समझ में आ गया मुझे, ये चीज मुझे एग्जीक्यूट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा पेलोड जो है ना वो ये है, पूरा पेलोड, जहां पे एक्स जो है ना बाय डिफॉल्ट मेरा क्या है, ईमेल है, और फिर और आपको तो ये ईमेल तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, पिंग वाला यूज कर रहा हूं मैं, पिंग पेलोड में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, अपने रिस्पॉन्स को डिले करने के लिए 10 सेकंड के। अब करना क्या है, यहां पर आगे, अब देखो यहाँ पे कहाँ है फीडबैक का, यहाँ पे टॉप पैरा सबमिट अ फीडबैक, ठीक है। अब अगर इन केस मान लो कि इसने जो बता रखा ना मैं नहीं करूं यार, मैं बग हंटर हूं भाई, मैं अपने दिमाग से निकालूंगा ना लॉजिक, मैं क्यों फॉलो करूं इसको, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आप अपने दिमाग से भी 4 नए बग्स को इनोवेट कर सकते हैं इसके अंदर, इसके दिए गए स्टेप्स को समझे और उसके हिसाब से आप अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी अगर इस कंडीशन में नहीं हुआ तो इस कंडीशन में ट्राई करूं क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा तो क्या करूंगा मैं। बग हंटिंग इसी का नाम होता है, जहां पे आपको कुछ नए नए यूज केसेस ट्राई करने होते हैं, जो रट्टाफिकेशन दे दिया गया ऐसा ऐसा कर लो वैसा वैसा नहीं करना, उसके साथ में आप कुछ नए भी इनोवेट करें, हो सकता है कि आपको 2 नए तरीके और मिल जाए, ठीक बात है। अब नाम में डालना है कुछ भी, ठीक है ना, तो मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे तपन कुमार झा, अगर फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, हैकर ब्लॉग ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तपन कुमार झा आ गया। ईमेल आईडी के अंदर पैरामीटर डालना, तो बेसिकली दिख रहा होगा आपको मैंने पेलोड जो डाला है वो ईमेल आईडी में डाल दिया, डायरेक्टली डाल दिया मैंने, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर रहा अभी फिलहाल में। सब्जेक्ट में डालना है मुझे, सब्जेक्ट में जो भी मर्जी पड़े, सब्जेक्ट तपन, और मैसेज में मैसेज मी, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ भी डाल दिया, रैंडम वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अब है ना ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि तपन के ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते तपन सर अगर मान लो इसका मुझे POC बनाना है,
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाके इसको सबमिशन तो करोगे ना, अगर आप ऑडिट कर रहे हो या टेस्टिंग कर रहे हो किसी एप्लीकेशन की, तो उस कंडीशन में भी आपको ये रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना कि बॉस ये वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप है ना, ये नहीं हो रहा सबमिशन, आप है ना फीडबैक फॉर्म में इशू है, आपको टू स्पेसिफिक होना है। फीडबैक फॉर्म के ईमेल वाले पैरामीटर में इशू है, ये नेम में तो इशू नहीं है, ये सब्जेक्ट में तो इशू नहीं है, ये मैसेज में तो नहीं है, तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कौन से पैरामीटर में है। क्योंकि जब आप उसका रीटेस्टिंग करने जाएंगे तो डेवलपर जो रहेगा उसको पैचिंग करेगा, वो ईमेल में वैलिडेशन मेनली पुट करेगा, इसलिए हमें सारे पैरामीटर ट्राई करने होते हैं, सिर्फ एक ही पैरामीटर ट्राई करके अपन खुश हो जाए ऐसी वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूं, लेट्स सी कि क्या मैं यहां से कर पा रहा हूं। अगर यहां से नहीं कर पा रहा तो फिर मैं इंटरसेप्ट करके दिखाऊंगा आपको, जैसे वर्ब सूट ने बोला है। ठीक है, सबमिट करता हूं मैं और गिनते हैं 10 सेकेंड तक। यहां सबमिट करा, अब देखो यहां पे क्या दे दिया इसने कि यहां पे क्लाइंट साइड पे इसने वैलिडेशन डाल रखा है, जिसे आपने सबमिट करा, क्लिक करा सबमिट फीडबैक पे, ऑटोमेटिक दे दिया प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, तो यहां पे ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब यहां पे ऑलरेडी आपको वैलिडेशन जो है यहां पे नजर आ गया है, तो एक बार अपन यहां पे ये डाल के चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं अपन एक बार, ऑफिस से बोला क्योंकि इसको पूरा का पूरा ईमेल एड्रेस नजर आया, तो समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पे अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉस क्लाइंट साइड पे जाके डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसको यूज करना पड़ेगा। ये ले लेता हूं मैं, इंटरसेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक बात है, अब यहाँ पे आप इंटरसेप्ट जो है ना ऑन कर लो, इंटरसेप्ट ऑन कर लिया अपन ने। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे अपन। सबमिट करना दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, CSRF टोकन तो पास हो रहा है क्योंकि फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात है टोकन तो रिक्वायर्ड होता ही है। साथ में नेम दे दिया तपन स्पेस, अब स्पेस जो है ना वो प्लस साइन से इसने डिफाइन कर दिया, हमें प्लस दे दिया बीच में। ठीक है ना, और इसको जब कन्वर्ट करें तो स्पेस आ जाएगा ये, और URL एनकोडिंग बोलते हैं इसको। तपन झा दे दिया यहाँ पे, तपन @gmail.com दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया हमारा। अब यहाँ जो ईमेल है ना इसको मुझे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके मैं अपना पेलोड डालता हूँ। अब बता दूं मैं आपको, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन का इशू होता है, जिसके अंदर जो यूजर होता है, अटैकर होता है, वो ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट तो कर लेता है प्रॉपर वैलिडेशन के साथ में, और प्रॉक्सी लेवल पे आके चेंज करता है। अब अगर मान लो मेरे सर्वर साइड में वैलिडेशन नहीं होगा, तो ये पेलोड जो है डायरेक्टली सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ना आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर वैलिडेशन दोनों चीजें आपको लगानी होती है। ठीक है ना, अब मैं फॉरवर्ड मारता हूं, करा मैंने, इंटरसेप्ट करते हैं, छोड़ते हैं। अब देखो यहां पे बैकग्राउंड में क्या है कि यहां पे टाइम ले रहा है बैकग्राउंड के अंदर। देखो अब जाके मतलब इतने सेकंड के बाद जाके कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब आया है, तो मतलब कि क्या हुआ, ये ड्यूरेशन लिया है इसने सबमिट करते टाइम पे, तो मतलब कि ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसका देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ वापस से क्रॉस वेरीफाई करके, ताकि लगे कि तपन सर अपन डाला सर, पर यहाँ पे ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। रिपीटर में डालो इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि पेलोड मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मुझे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा ये तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आ गई, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। उसमें 2 रिक्वेस्ट आती है, ओरिजिनल रिक्वेस्ट और इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट। देखेंगे ना आप, यहाँ पे जाएंगे अपन, तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आ गया। यहाँ पे अगर मैं जाके एडिटेड रिक्वेस्ट देखूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरा पेलोड जो है ना नजर आ जाएगा, दिख रहा होगा नीचे, पेलोड मेरा आ गया है। ठीक बात है, अब यहाँ पर आ गया, रिपीटर में आ गया, रिपीटर में मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं सेंड करता हूँ, सेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ी मेरी स्पीड जो है थोड़ी फास्ट हो गई और आ गया, मतलब 1 सेकंड का ऊपर नीचे हो गया। ठीक है ना, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, और आप टाइम से गिना 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स देगा, ये आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि वेट जो हमारा टाइम डिले का इशू था, मतलब वो एक्चुअल में प्रेजेंट है यहाँ पे, OS कमांड इंजेक्शन लग पा रहा है। रिस्पॉन्स मुझे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि ये ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप एक वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक फॉर्म के अंदर भी आपको बग मिल सकता है जहां पे पूरा डेटा सबमिट हो रहा है सर्वर पे और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आ रहा। तो अगर मान लो कोई ऐसा फॉर्म मिल रहा है, कोई ऐसा डेटा मिल रहा है जहां पे डेटा सबमिशन हो रहा है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब कि उसका फीडबैक कुछ नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आप इस टाइप के पेलोड्स का यूज कर सकते हैं और कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं लाइव वेबसाइट में बग। आई होप वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर आप मेरे साथ में कोर्स करना चाहते हैं 1 to 1, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है, कमेंट में मिल जाएगा, पिन करा हुआ होगा हमारा फीडबैक, हमारा फॉर्म, तो वो जाके भर दीजिए, इंक्वायरी फॉर्म है, जाके भर दिए। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में ओवर द कॉल कंसल्टेंसी लेना कि भाई मुझे करियर के लिए गाइड करो, फ्यूचर में मुझे कैसे करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैंने फॉर्म पिन कर रखा है कमेंट बॉक्स के अंदर, जाके आप भर सकते हैं। और फिर मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।